नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। सभी ज़रूरी सामान और खाने पीने की चीज़ें लेकर अजय दूसरे शहर की ओर कार की स्टीयरिंग को पकड़े हुए कुछ रोमांचक गाने सुनते हुए नए स्थान की ओर निकल पड़ा। उसकी नई नौकरी के चलते उसे इस जगह तबादला किया गया था। रास्ते में गाड़ियों की भीड़ काफी थी और शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी थी। अकेले सफर रात में काटना आसान नहीं होता, इसीलिए गुनगुनाते हुए और अपने दोस्तों यानी कि सहकर्मियों से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करते हुए वह हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। रात भर का सफर और वह भी अकेले जाना सच में कठिन था। रास्ते में बियर की बोतल खत्म हो चुकी थी और पानी की बोतल भी खाली हो गई थी। प्यास जोर से लग रही थी और हाईवे पार करने का इंतजार था। रात भी काफी हो चुकी थी और कॉन्फ्रेंस कॉल में बातें खत्म हो गई थीं। अब अजय हाईवे के ओवरब्रिज से नीचे आकर बाएं हाथ की ओर मुड़ गया। सुनसान रास्ते पर कार आगे बढ़ रही थी, काले घने अंधेरे को कार की लाइटों से चीरते हुए। रास्ते पर न कोई नजर आ रहा था, न कोई घर था और न ही कोई ऐसी जगह जहां से उसे थोड़ा सा पानी भी मिल सके। ओह यार, पानी भी खत्म हो गया, अब क्या करूं? कहते हुए वह बियर की बोतल को छूने लगा, पर वह भी खाली ही महसूस हो रही थी। रात के 2 बजे का समय था और रास्ता काटना मुश्किल हो रहा था। मोबाइल के सिग्नल्स ने भी साथ छोड़ दिया था। उसे शहर से 200 किलोमीटर दूर जाना था और आधे से ज्यादा रास्ता वह पार कर चुका था। भूखे प्यासे शरीर से कब तक सफर किया जा सकता था, यही सोचते हुए वह आगे बढ़ता जा रहा था। तभी कुछ दूरी पर एक ढाबा दिखाई दिया। चलो यार, कुछ तो मिला, कहते हुए वह कार को वहां ले जाकर रुका और कार से निकलकर ढाबे में रखे एक चौपाई पर जाकर बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि अभी भी करीब 50 किलोमीटर का रास्ता बाकी था, पर थोड़ा आराम मिल गया था। अपने चेहरे को रुमाल से पोंछते हुए वह सोच ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों को कोई छू रहा है। उसने तुरंत चेहरे से रुमाल हटाकर सामने देखा तो एक जवान लड़का करीब 20 साल का उससे पूछ रहा था, क्या चाहिए साहब? देखने में वह थोड़ा सांवला था, पर उसके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे वह ट्रेंड में नहीं रहे हों। जरा एक गिलास पानी, और उसके हाथ चौपाई पर टिके थे, पैर हिल रहे थे और सिर भी घुमाते हुए दिख रहा था। माहौल अजीब था। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ता और झाड़ियों के बीच से गुजरना कोई मामूली बात नहीं थी। अचानक दूर पर एक आदमी दिखा जो एक छोटी टपली हाथ में लिए आंखें बंद कर जमीन पर बैठा था, मानो झपकी ले रहा हो। लड़के ने खाना और पीने की व्यवस्था करके अजय के सामने रख दी और जाने लगा। सुन छोटू, अजय ने आवाज लगाई। हाँ भैया, बोलिए। थोड़ा सा खाना सामने बैठे उस आदमी को भी दे देना मेरी तरफ से, अजय ने कहा। कौन सा आदमी भैया? अरे वह जो सामने टपली लेकर बैठा है ना, उसे। वहां तो कोई नहीं बैठा भैया, लड़के ने जवाब दिया। अरे उधर नीचे देख, कहते हुए अजय ने सिर घुमाया और आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई नहीं था, केवल खाली रास्ता था। अच्छा छोड़ो, कहीं चला गया होगा, अजय ने खुद को तसल्ली दी। और कुछ लाऊं साहब? नहीं, जरूरत पड़ने पर बोलूंगा। अजय ने जलपान के लिए तैयारी करके पहला निवाला लेना चाहा, लेकिन सामने बैठे व्यक्ति के पैर जले हुए और फूटते हुए फोड़े दिखने लगे, जो कि थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल ठीक थे। हाथों में काले लकीरें दिख रही थीं और गड्ढे भी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भूख, प्यास और अब डर भी उसे परेशान करने लगे। छोटू, अरे छोटू, अजय ने आवाज लगाई। क्या हुआ साहब? छोटू सामने आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही अजय के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उसकी नजरें छोटू के पैरों पर थीं।
जो बिल्कुल उल्टे और जले हुए थे, मानो पपड़ी हो। अजय तुरंत सब कुछ छोड़कर कार की ओर भागा और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। आखिर यह क्या था, पता नहीं, लेकिन वह लगातार सोचता रहा कि आखिर वह कौन लोग थे। अनगिनत सवाल मन में चल रहे थे। यह सब सोचते हुए अजय अपने नए शहर पहुंचा और चैन की सांस ली। सुबह सुबह वह अपने दोस्त सुरेश के घर पहुंचा, जो एक क्राइम अखबार का रिपोर्टर था। अजय उसे सारी बात बताने ही वाला था, पर सुरेश ने उसे आराम से बैठने की सलाह दी। कुछ देर आराम करने के बाद जब अखबार का एक पुराना बंडल निकाला गया तो उसमें से एक पन्ना अजय की नजर में आया। वह हैरान था और सुरेश से उस पन्ने को देने की गुजारिश करने लगा। अखबार पढ़ने के बाद अजय के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई और वह दोनों हाथों से अखबार को पकड़े हुए मुंह खोलकर सामने की दीवार को देखने लगा। क्या हुआ, कहां खो गए? सुरेश ने आंखों के सामने हाथ फेरते हुए पूछा। अजय वापस ध्यान में आया और हाथ में रखे अखबार को दिखाते हुए कहा, कल मैं वहां गया था और इन लोगों से भी मिला था। अखबार की हेडलाइन में लिखा था, एक कार के सिलेंडर पर लगी ठोकर से हादसा, ढाबे में भीषण आग, 15 लोगों की मौत। सुरेश सब समझ गया, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बारे में उसने आते जाते बहुत लोगों से सुना था। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। उस रात मैं अपने भाई मोहन के दोस्त राजेश के गांव गया था। रात का समय था और चारों ओर कीड़ों की आवाजें आ रही थीं। हल्का अंधेरा और चांद की धुंधली रोशनी हमें रास्ता दिखा रही थी। हमने पहले कभी उस गांव के बारे में नहीं सुना था और मैं पहली बार भाई के साथ जा रहा था। राजेश भाई का बचपन का दोस्त था और वे एक साथ स्कूल में पढ़े थे, लेकिन करीब 3-4 साल से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अचानक राजेश की चिट्ठी आई और भाई मुझे लेकर उसके घर जाना चाहते थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, पीछे से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। एक बार मैं अचानक से रुक गया तो वह आवाज भी 1-2 कदम पीछे से आकर रुक गई। पहले तो मुझे यह वहम जैसा लगा, पर फिर जब हम चलने लगे तो मैंने भाई से इस बारे में जिक्र किया। उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि कोई जानवर होगा। अक्सर ऐसी जगहों पर जानवरों का वास होता है। मैंने भी उनकी बात मान ली और आगे बढ़े। करीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद हम राजेश के घर पहुंचे। रात रुकने के लिए वह जगह ठीक नहीं लग रही थी। वातावरण अजीब था और बार बार वहां से निकलने का मन कर रहा था। फिर भी मन को मारकर हमें रुकना पड़ा। उस रात हम राजेश से मिले, लेकिन वह थोड़ा अलग महसूस हुआ, जैसे वह हमारे सामने होकर भी हमारे साथ नहीं था। वह थोड़ी बातें करता, फिर सिर को धीरे धीरे घुमाता और वापस नॉर्मल हो जाता। साथ में आंखें भी बड़ी बड़ी कर लेता और हाथों के पंजे पूरी तरह खोलकर दांतों को कटकटाते हुए बंद करता। यह सब देखकर मुझे डर लग रहा था। उसके कपड़ों से बदबू आ रही थी, जैसे वह बहुत दिनों से नहाया नहीं था। खाने की भी व्यवस्था ठीक नहीं थी और घर के बाकी लोग भी नदारद थे। सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी जो शायद उसकी मां थी, पर वह हमें देखकर कुछ नहीं बोली। वह बस हमें घूरती रही, जैसे हमने कुछ गलत किया हो। खैर, रात होने लगी और हम एक कमरे में सोने चले गए। कमरे में एक टूटा हुआ पंखा, एक बिखरा हुआ बिस्तर और एक खिड़की थी जो आधी खुली हुई थी। हमने सोने की तैयारी की, पर मन नहीं लग रहा था। नींद आ भी रही थी और नहीं भी। अचानक खिड़की से ठंडी हवा आने लगी और मैंने देखा कि राजेश वहां खड़ा था, चुपचाप और घूरते हुए। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने भाई को जगाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। राजेश धीरे धीरे हमारे पास आया और मैं पसीने से तरबतर हो गया। उसने कहा, कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ। लेकिन उसकी आवाज में वह पुरानी मिठास नहीं थी, बल्कि एक डरावनी गूंज थी। मैं कांपते हुए सोने की कोशिश करने लगा। रात के बीच में अचानक किसी की जोर से हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत लग रहा था। वह हमारे पास आने लगी और मैंने चीखते हुए भाई को जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा और हम दोनों भागकर कमरे से बाहर निकले। राजेश और उसकी मां ने हमारा पीछा किया, लेकिन हम गांव की ओर भागते चले गए।
पूरी रात हमने किसी तरह बचकर बिताई और सुबह होते ही वहां से निकल गए। जब हम वापस शहर पहुंचे तो भाई ने कहा कि राजेश और उसके परिवार के बारे में कुछ अजीब बातें सुनी थीं, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया। वह घर और वे लोग अब वहां नहीं थे। क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, पर हमें अब भी वह रात याद आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारे एपिसोड में मजा आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी कभी हमारी परछाइयां भी हमसे अलग होती हैं।